नमस्कार दोस्तों, मैं मिकू पाल। आप सभी तमाम प्रदेश के जितने भी सीटेट बीटेट पास साथी हैं उनको अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भी मैं किसी काम में व्यस्त हूं, इस वजह से लाइव सेशन बहुत कम समय के लिए रखूंगा, वो भी ऑडियो के माध्यम से। पर जो आप लोगों का सवाल होगा आप लोग कर सकते हैं, और 10 से 15 मिनट के ये मैं समय रखूंगा क्योंकि मुझे व्यस्तता है, कुछ काम भी है। और इसी समय में आप लोगों का कुछ अहम मुद्दे पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि कल कैबिनेट का बैठक है। जितने भी साथी हैं सबको बता दिया जाए कि कल कैबिनेट का बैठक है और उसमें अहम मुद्दे पर हो सकती है चर्चा, जैसे नियमावली। नियमावली हो सकती है कि कल हम लोगों को बनकर कंप्लीट हो जाए, उस पर मुहर लग जाए। ये मतलब चर्चा चारों तरफ से तेज हुई है और मैंने बात भी किया है, तो इसको लेकर के ऐसा लगा है कि नियमावली जो है वो कल कैबिनेट में पास हो जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में पास होने के बाद अगली प्रक्रिया हम लोगों की 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति हो जाएगी। लेकिन 7वें चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति के साथ ही साथ, चलिए, हमारे साथ दीपांकर गौरव भैया मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार दीपांकर भैया। नमस्कार नमस्कार मिक्कू पाल जी। तमाम व्यूअर्स को बिहार के अलग अलग कोने से जो इस जी, चैनल पर है सबको प्यार भरा नमस्कार। उत्तम पांडे भी जुड़ गए, उनको भी नमस्कार। भैया, कल नियमावली को लेकर के एक अहम बैठक है, हो सकती है कि कैबिनेट में मोहर लग जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरी संभावना देखिए बन रही है। देखिए कैबिनेट की बैठक सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और शुक्रवार को होता है। तो कल जी, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है। शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली प्रस्तावित है और साथ ही साथ 7वें चरण की विज्ञप्ति पर जो सीट रिक्ति हैं उस पर भी फाइल बढ़ाया जा चुका है। तो अब कैबिनेट को निर्णय जी, लेना है कि कल इस पर मुहर लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन बात तय है जी। कि शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और कल मुहर यदि लग गया तो बहुत जल्द हम लोग को बहाली देखने को मिल सकता है। नहीं लगा तो ये बहाली आगे चलेगी। बिल्कुल। उत्तम पांडे जी, आपको जानकारी भी होगी कि कल कैबिनेट का बैठक है और उसमें अहम मुद्दे पर चर्चा चलने वाली है, जिसमें नियमावली सबसे पहले आता है। और नियमावली के बाद, जैसे ही नियमावली अगर हम लोगों का लागू हो गया, उसके बाद 7वां चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति भी जल्द आएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमसे हमसे अगर पूछ रहे हैं सर, तो अभी हम मार्केट में हैं और थोड़ा सा अगर आप लाइव चला रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए जुड़ गए हैं। और सबसे पहले दीपांकर जी, सर को नमस्कार, आपको और आपके जो दर्शक जी, देख रहे हैं उनको भी नमस्कार पहुंचे हैं सर। जी। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम थोड़ा सा समय दे पाएंगे, मगर अभी हम जहानाबाद में देखिए ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं, बहाना नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल उत्तम ये भाई, हमारे भी आज समय की व्यस्तता है और दीपांकर भैया भी व्यस्त हैं। बहुत कम समय के लिए हम आएंगे, 10 या 12 मिनट के तबीयत लिए। पर जो भी हमारे तबीयत अभ्यर्थी हैं उनको सटीक न्यूज देना जरूरी है, क्योंकि हाँ नहीं नहीं, हम मेरा तबीयत इसमें ठीक किसी नहीं है। प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सच्ची और अथेंटिक न्यूज है वही हम बातें करेंगे। और नियमावली को लेकर के हो सकती है अहम मुद्दे पर चर्चा, और कैबिनेट में ये नियमावली पास भी हो सकती है, नहीं भी, लेकिन पास होने की संभावना बहुत ज्यादा है, 90%। दीपांकर भैया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन भाई मिक्कू जी की बातों को मैं टालता कभी नहीं हूँ। मेरा विशेष आग्रह था कि चूंकि आप आए और लोग अभी भ्रमित हैं 17 तारीख को लेकर के, उसमें पटाक्षेप करें और रियल बातों को लाएं। इसलिए तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भाई जान रहे हैं सारी बातों को, मैं आया। और लोगों को मैं बता दूं कि कल कैबिनेट की बैठक है। हम लोगों ने सारा काम कर दिया है, जितना प्रेशर बनाना था गवर्नमेंट पर, बिहार के तमाम जितने अभ्यर्थी हैं सब लोगों ने मिल करके और एक इतना बड़ा प्रेशर बनाया है कि सरकार पर अब दबाव है। सरकार 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर सकती है। इसी को लेकर के कल के जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें शिक्षक बहाली का प्रस्ताव रखा जाना है। साथ ही साथ कुछ नियमावली में परिवर्तन है, उस पर भी चर्चा होनी है। तो कल पूरा उम्मीद है, हम लोग पूरा होपफुल है कि कल इस पर अंतिम मुहर लगे, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक में होंगे और सारी चीजें सबके संज्ञान में है। और ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में बहुप्रतीक्षित ये मुद्दा रहा है शिक्षक बहाली का। हम लोग और इसके लिए सभी लोग नमस्कार। कृतज्ञ हैं पूरी टीम के साथ कि आप लोग की मेहनत के बदौलत हम लोग पूरे अपनी मांग को लेकर के
सरकार तक बात अपनी पहुंचा चुके हैं। तो कल पूरी उम्मीद है कि हम लोग के जो मांग है उस पर चर्चा होगी, और सिर्फ चर्चा ही नहीं, इस पर मुहर भी लगेगी। 90% संभावना है, 10% तो हम लोग गवर्नमेंट में है नहीं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जिनसे हम लोगों की बातें होती हैं, उनका यही कहना है कि विभाग ने फाइल कैबिनेट को बढ़ा दी है, अंतिम मुहर कैबिनेट की लगनी है। माननीय शिक्षा मंत्री का अनुमोदन उस फाइल पर हो गया है, प्रधान सचिव के स्तर से ये बातें गई है। तो एक बड़ी बहाली आपको देखने को मिल सकती है, कल कैबिनेट के स्तर पर बड़ा निर्णय देखा जा सकता है। जी दीपांकर भी एक सवाल है, देखिए कोमल प्रिया जी, इनका सवाल यह है कि मिनिमम एज इश्यू पर बात कीजिए सर। देखिए मिनिमम एज पर अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो 21 वर्ष किया गया है वो नियमावली में 21 वर्ष से कम होगा, पर 19 वर्ष से ऊपर भी होगा, क्योंकि जब आप मैट्रिक करते हैं तो 15 वर्ष, 2 वर्ष इंटर का, 17 वर्ष, और प्रशिक्षण भी 2 साल का कोर्स होता है। तो इसलिए आप लोग 18 वर्ष का चर्चा ही नहीं कीजिए, और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात भी करेंगे। समझाइए नहीं, दीपांकर जी। कोमल प्रिया जी, मैं तो इस बात को बता दूं कि जिस जिस काम से मैक्सिमम लोगों का हित हो, हम लोग उस काम को करेंगे। पिछली बहाली में 18 वर्ष तक, भाई मिक्कू जी इस बात को जानते हैं कि 18 साल मिनिमम 1 to 5 के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो वही रहेगी कमोबेश, जो चीजें पहले से नियमावली में आती है, अमूल चूल नई नियमावली में वही बातें होती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वही रहेगा। और इस पर आप लोग बहुत टेंशन नहीं हो। हम लोग बहुत पहले ही इस संबंध में माननीय अपर मुख्य सचिव को ध्यान आकर्षक दे दिया है, और उन्होंने इस बात को कहा था कि चूंकि ये ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट की जो तैयारी होती है, ड्राफ्ट केवल ड्राफ्ट होता है और उसमें लगातार संशोधन होता है। फाइनल जो होता है वो आएगा, उस पर आप लोग चर्चा कीजिएगा। ड्राफ्ट में बहुत संशोधन होता है। जैसे आप देखते होंगे कि संसद में यदि कोई बिल बनता है और संसद के पटल पर रखा जाता है, तो उसमें अमेंडमेंट आमंत्रित किए जाते हैं, संशोधन आमंत्रित किए जाते हैं माननीय सांसदों के द्वारा। तो जो संशोधन जिस पर बहुमत से सरकार पास करती है, बहुमत से सांसदों का मुहर लगता है, उसमें वोटिंग कराई जाती है संशोधन पर, और जो संशोधन होता है वो उसमें वो जो है बिल में रखा जाता है, और अंतिम रूप से उस बिल पर राष्ट्रपति का मुहर लगता है। सेम चीज यहाँ है कि जो ड्राफ्ट, जिससे आप लोग कोमल प्रिया जी, जिस चीज को लेकर के आप लोग भ्रमित है कि इसमें किस साल रखा गया है, तो ये केवल महज एक ड्राफ्ट था, ये फाइनल कोई नियमावली नहीं थी। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो ऑलरेडी रिजोल्व हो चुका है। जैसे ही नई नियमावली आएगी, मेरी बातें आपको सत्य प्रतीत होगी। जी दीपांकर भी एक और सवाल है, जो जनरल हमारे अभ्यर्थी हैं, जो भाई हैं, उनको 5% छूट के लिए बात किया जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर के, तो इसमें किस प्रकार से छूट दी जाएगी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? मैं इस बात को बता दूं कि कोई गूगल करे, इस बात को अभी आप गूगल करेंगे वीडियो के डालने के बाद कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर कोई केस हुआ है कि नहीं पटना हाई कोर्ट में, ये सामने आ जाएगी। अच्छा, सीटेट उसके बाद ये 2019 में ही केस हुआ है, और ये नया चीज नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है उनके लोग कम संख्या में हैं, और उनकी आवाज जो है वो मुखरता से आ नहीं पाती। तो इसमें एक केस हुआ था, मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को बता दूं कि जिस प्रकार अन्य आरक्षित लोगों को 5% सीटेट के मार्क्स में दिया जाता है छूट, जैसे ओबीसी के लोग 82 नंबर ला करके शिक्षक बनने की पात्रता बिहार में रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 50% मार्क्स पर, मतलब 75 नंबर सीटेट के ला करके बन सकते हैं। तो एक नया आरक्षित वर्ग जो है वो ईडब्ल्यूएस है, उसको इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो इस संबंध में पहले भी कई तरह की बातें हुई थी, और मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को बता दूं कि अमीर सुबहानी साहब उस समय गैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव थे। उन्होंने लोगों को बताया था कि आपने मुद्दा अब संज्ञान में लाया है, लेकिन कभी कभी यह बातें होती है कि जो लोग पेड़ लगाते हैं वे उनका फल नहीं पाते हैं। अगली बहाली से हम लोग इसको देने का काम करेंगे। तो वही चीजें आ रही हैं, इस बार हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस को 82 नंबर जो कैंडिडेट लाए होंगे उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है। फाइनल रूप से हम तभी कहेंगे जब विभाग इस पर कोई निर्णय लेगी। ये मांग रहा है, और इस पर कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, दीपांकर कोर्ट के भैया एक वर्डिक्ट। और सवाल है, जी एक और सवाल है। हमारे एक साथी हैं कृष्णा जी, वो देखिए कमेंट में भी लिखा होगा, कुमार शुभम जी लिख रहे हैं कि सर कृष्णा जी बोल रहे हैं 17 की विज्ञप्ति 22 को फॉर्म भरा जाएगा, क्या ये सत्य है? तो देखिए हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल दिग्भ्रमित करना हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन दूसरी चीज है, अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। और कल मैं
इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति दूर कर दूंगा कि 17 को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बातों को मैं खंडन कल ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ जानकारी मिली है और बगैर आग लगे धुआं नहीं उठता है। तो मैं बता दूं, ये क्लियर नहीं है, कैन भी कैन नॉट भी, दोनों हो सकता है। लेकिन कल हम अपने टीम के तरफ से इस पर प्रखर नजर रखेंगे कि 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति क्या 17 का आएगी या नहीं आएगी। इस पर दीपांकर भैया, ये जो जी दिख रहा है, इस पर अपना आप राय व्याप्त कीजिए, क्योंकि कल मैं इस क्वेश्चन का निचोड़ निकाल लूंगा, इतना मैं जानता हूँ। अभी आप इस पर कुछ कहना देखिए चाहेंगे कि 17 को विज्ञप्ति और 22 को फॉर्म भरा सकता है? ये अगर ऐसा हो जाता तो हमारा देखिए शुभम जी, मैं इस बात को बता दूं कि हम लोग जिस लड़ाई को पिछले 3.5 साल 4 साल से लड़ रहे हैं, और उसमें कोई चीज़ कोई पॉजिटिव बोल देता है, भले वो रूमर ही क्यों ना हो, उस पे हम लोग बहुत अ, उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मन यही सुनना चाहता है पॉजिटिव। हमारा मन जो है वो विज्ञप्ति को लेकर सुनना चाहता है, इसलिए कोई कुछ भी बोल देता है और हम लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मैं इस बात को बता बिल्कुल। दूं कि हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि 17 को विज्ञप्ति आएगा, और ये बात कल स्पष्ट रूप से कैबिनेट की बैठक के बाद पता चल जाएगा। यदि विज्ञप्ति आ बिल्कुल। रही है तो बहुत अच्छी बात है और स्वागत देखिए, योग्य है, और नहीं आएगा तो फिर से हम लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन फिलहाल एक दिन की बात है, आप थोड़ा पेशेंस रखें, इतना दिन हो गया है पेशेंस का, तो एक आध 2 दिन और सारा कुछ पटाक्षेप हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए दीपांकर भैया ने जो बात कही, कहीं ना कहीं 100% सही है। मैं भी इस बात को मानता हूँ। कल नियमावली के बाद आगे की जो भी तैयारी होगी, जो भी रणनीति होगी, विभागीय तौर पर हम लोग जानकारी लेकर के आपको साझा भी करेंगे। पर ये जो आप लोग देख रहे हैं 7th फेज मिकू पाल, मैं इसमें बता दूं कि आधिकारिक तौर पर जब तक कोई सही खबर नहीं होगा, मैं इस पर कभी देने नहीं जा रहा हूँ। 17 को अहोभाग्य, हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हो कि अगर ये आ जाए बहुत अच्छा है, बट ये कम चांसेस है, न के बराबर है। इसलिए मैं इस पर कुछ देखिए नहीं कहना चाहूंगा। और जो ये न्यूज भाई, कृष्णा भाई जी दे रहे हैं, भगवान उनके मुंह में घी शक्कर डाले कि ये न्यूज सही हो जाए। और कल विभागीय स्तर पर जो बैठक होने जा रही है कैबिनेट मीटिंग का, अगर उसमें नियमावली पास हो जाती है तो आगे की जो भी रणनीति होगी विभागीय स्तर से हम लोग जानकारी लेंगे। ओवरऑल लेते हैं कमेंट, और इस कमेंट को जो भी आपका कमेंट होगा वो दीपांकर भैया से हम इसको अंगीभूत कराएंगे। उस पर अपना जो भी संरचनाभूत सटीक आंसर होगा वो देंगे। हम एक बात और इसमें जोड़ेंगे कि हम लोग जब भी विभागीय जी। स्तर पर पता लगाने का प्रयास करते हैं या बातें करते हैं, तो हम लोग को एक ही जवाब आता है कि पता नहीं तुम लोग को कहाँ से खबर आ जाता है। जो खबर विभाग के लोगों को नहीं है, वे तुम लोग को कहाँ से आ जाता है। और तो मैं इसी बात को कहूँगा कि अफ़वाह में नहीं पड़ना है, जो होगा वो देखा जाएगा, और जब तक कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ हम लोग को नहीं मिलता है, हम लोग लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं करते हैं। जब तक हम हमारे हाथ में सटीक कोई जानकारी होगी, इसका हम लोग कुछ भी कहने से बचेंगे। एक हमारे दोस्त हैं इम्बेसात जी, मेरे साथ क्लास किए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और इनका सवाल ये है कि मिक्कू भाई 2022 नियमावली में 1 to 5 में उर्दू मिनिमम 50 अंक का करवाइए प्लीज। देखिए ये तो मेरी बात नहीं है, हम लोग बात करेंगे आगे। पर विभागीय तौर पर यदि कैबिनेट में जो जो हम लोगों के 7वें चरण का पास होगा, उसको लेकर अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इस पर बात आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है कि कैबिनेट में जो हम लोगों का 50 अंक को आप जो कह रहे हैं वो ऑलरेडी ही पास हो जाएगा, तो फिर हम लोगों का करने की आवश्यकता क्या है? जब तक नियमावली बनेगी नहीं तब तक इस पर किस प्रकार से चर्चा करेंगे? किस परिवेश में देख रहे हैं इसको भैया? आलम आलम भाई, टेंशन नहीं लेना है। पिछला बार जो, फिर से मैं वही बात कहूँगा कि ड्राफ्ट जो हुआ था उसमें कई तरह की खामियां हैं। जो पहले से ड्राफ्ट है उसी के अनुसार नया ड्राफ्ट होगा। कुछ अमूल चूल परिवर्तन होगा, तो यदि पहले 50 मार्क्स का उर्दू का था प्रावधान, तो इस बार भी होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ चीज देखिए, कुछ बिल्कुल चीज बिल्कुल। मान लिया नियमावली में छूट जाता है, तो विभाग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर के जरिए उसमें अमेंडमेंट करता है। तो कोई चीज मान लिया कि 100 मार्क्स का भी होगा तो हम लोग उसको अमेंडमेंट करा देंगे, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। कि जो नियमावली है वही अंतिम है, वही सत्य है, ऐसा नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी आर जो है इसमें बहुत आर के मदद जी, करते हैं। आर के सर बोल रहे हैं कि मिकू सर 60:44 के रेशियो के बारे में बताइए। बताइए भैया।
60:40 यही है कि आपके एकेडमिक मार्क्स के वेटेज को थोड़ा कम किया गया है। सीटेट के मार्क्स का 60% वेटेज आपको मिलेगा और एकेडमिक्स के मार्क्स 10, 12 और ग्रेजुएशन से आपको 40% लिए जाएंगे। यही है, उसके बाद दोनों को जोड़ करके आपका मेधा बनाया जाएगा। विस्तृत तौर पर इस पे हम लोग पूरी वीडियो, पूरी ऑडियो जो है जब नियमावली आ जाएगी तो एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे और सारे कंफ्यूजन आपके दूर। बिल्कुल। देखिए एक चीज और, अभी सत्यम जी जुड़ रहे हैं। सत्यम जी नमस्कार आपका। जी नमस्कार अध्यक्ष कहाँ महोदय हैं और अभी आप नमस्कार वैसे? नमस्कार संयोजक जी। और नमस्कार उपाध्यक्ष जी, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया सब हैं। भगवान की कृपा है, आप सभी भाई का आशीर्वाद है। अभी हैं कहाँ हैं आप, ये बताइए। ये अभी तो घर के बगल में ही है और आए हैं, जी थोड़ा बगल में ही आए हैं, हवा चल रही है इसलिए थोड़ा बाहर। लगातार दिन भर आज मेहनत जी किया जी गया बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक के टीम के द्वारा। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हमने गया और जाकर मुलाकात किया दीपक सर से। और सबसे बड़ी बात ये बता देते हैं कि मैसेज भी ग्रुप में डाले हैं सीटेट एसके वाला, जो बिहार प्रारंभिक युवा जी शिक्षक संघ का है, उसमें मैसेज मैंने डाल दिया है। और मैसेज जी डालने के बाद आज का जो बात हुआ है, माननीय अपर मुख्य सचिव सर सारा काम कर दिए हैं, लेकिन जी लेकिन बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सब काम सचिवालय से रेडी हो चुका है, आपकी अच्छा अच्छा, लेकिन सीएम साहब का आवाज मोहर जब तक क्लियर नहीं नहीं आ रहा है लगाएंगे तब सत्यम तक बाबू। यही बात हम लोग भी पहले भी बता रहे थे सत्यम जी कि विभाग ने अपना सारा काम कर दिया है। अंतिम मुहर कैबिनेट से लगनी है, जो कि कल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है उसमें। और रवि सर विभाग से भी मुलाकात हुआ तो सारा काम जी हो चुका है। नियमावली 15 तारीख को हो सके तो आएगी। यह अपर मुख्य सचिव सर के मुंह से नहीं सुने हैं, उनके अंडर जो काम करने वाले सदस्य हैं, सारे सदस्य लोग हैं, उन्हीं लोग से सुने हैं कि हो सके तो नया नियमावली 15 तारीख को आएगी। और बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की टीम जो है झूठ नहीं बोलती है, प्रत्यक्ष रूप में काम करती है। देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी का घर का आवास पे मैंने द्वारा किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वहां भीड़ इतना ज्यादा रहता है कि मुलाकात के दौरान अपनी बातों को रखा था उन्होंने 3 बार केवल हाथ हिलाया। तो यह मैं पॉजिटिव समझूं या निगेटिव समझूं, सारे लोगों को झूठ बोलने का काम नहीं करेंगे, लेकिन एक काम जरूर कहेंगे कि आप लोग लगातार जो कोशिश कर रहे हो कोशिश करते रहिए। और दूसरी चीज ये है कि बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी जो लोग चैट पे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे लोगों से यही कहेंगे कि अब जो प्रोसेस है वो चला गया है सचिवालय से निकलकर सीएम हाउस तक। जब तक शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम हाउस तक चला गया, जब तक वो मुहर नहीं लगेगा तब तक ये संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, जिसको अब कह नहीं सकते। कैबिनेट, देखिए मैं बता दूं कि जो सत्यम जी आप लोगों को बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक के बाद में वो फाइल जो होती है वो राजभवन जाती है, फिर राजभवन से भी मोहर लगती है और मोहर लगने के बाद में शिक्षा विभाग में अंतिम रूप से आती है। तो कल कुछ नया बदलाव दिखने को मिल सकता है। देखिए एक हमारे नंदन कुमार जी कमेंट किए हैं कि सर नीरज शिक्षा सुधार रोजगार बोल रहे हैं कि कल कुछ नहीं होने वाला है, क्या ये सच है? इस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, देखिए सच है या हम झूठ लोग है, की कल आदत तक नहीं एक है दिन ना। की हवाबाजी बात का है, बात एक दिन की हवाबाजी का बात बात है। नहीं करते हैं। आप एक उपाध्यक्ष जी एक सेकंड एक बात कहेंगे, लगातार तमाम यूट्यूबरों का फोन आता है मेरे पास और वो बोलते हैं जी कि क्या न्यूज है, क्या है, ये नहीं है। हमने उनको एक जवाब दिया और अपने सीटेट के ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिखा भी कि तमाम यूट्यूबरों के द्वारा फोन आता है और यूट्यूबर क्या करते हैं कि एक छोटा सा कोट बनाकर और डाल देते हैं मैसेज और पूरे जगह से फोन आने लगता है, तो दिक्कत होता है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की टीम की 5 यूट्यूब चैनल है। नितेश पांडे सर का है, टीचर अनीश जी का है, भिखूपाल जी का है, सीटेट एसके का है, सब और सीटेट एकेडमी है, साथ साथ एनसीपी है। तो ये लगातार जो चैनल है ये चैनल सच दिखाते हैं। इन चैनलों पे भरोसा कीजिए, चैनल होता है वो सही नहीं, क्लियर हम बोलते हैं। किसी चैनल को नहीं देखिए मानते और ना सही कहते हैं। हम लोग किसी को, देखिए हाँ या ना भी नहीं मैं बोल सकता। अगर नीरज शिक्षा सुधार बोल रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत मामला है, क्या देख करके वो बोल रहे हैं क्या हवाबाजी नहीं कर रहे बोल हैं। रहे देखिए हैं, कल जब पर मैं बैठक होने वाली है, कल जब जी बैठक होने वाली तो हवाबाजी करना उचित नहीं है, उनको भी हम कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि बिहार के अंदर आने वाले तमाम विद्यार्थी जब जान रहे कि शिक्षा विभाग का बैठक हो रहा है तो उस बैठक में कुछ ना कुछ तो निर्णय आएगा। तो ये हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना कभी सचिवालय में उनको देखे हैं और ना कभी अपर मुख्य सचिव सर से मिलते हुए, ना रवि सर से, ना तेजस्वी यादव जी के आवाज से, और ना ही शिक्षा मंत्री जी से। तो अच्छा न्यूज सत्यम कहाँ जी, से आएगा भाई? जी सत्यम कौन जी से कुछ फॉर्मूला लोग से आएगा? जी जी लोग इतने निगेटिव होते हैं कि आपके मन मस्तिष्क को हमेशा भ्रमित करने का काम करेंगे। तो वही मैं हो तो रहा है दिक्कत, इसी कारण से लगातार फोन आ रहा है, परेशान हो रहा है इंसान।
बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग लगातार भ्रमित करते हैं अभ्यर्थियों को, और अभ्यर्थी भी भ्रमित होते रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जहाँ ऑथेंटिक जानकारी मिले आप उसी सोर्स पे जाएँ। नहीं, उलूल-उलूल बातों पर आप बिल्कुल ध्यान अगर न दें। मुलाकात करना रहे तो तेजस्वी यादव जी से लगातार मेरी मुलाकात होगी, मेरी घर 1 किलोमीटर दूरी पे है और माननीय उपाध्यक्ष जी आए हुए हैं, सारा चीज देखे हुए हैं, सब कुछ यहाँ से एकदम बिल्कुल एक चीज यहाँ से मुलाकात करने का से लेकर सारा चीज है। तो प्रतिदिन हमारे जाने से अगर हमारा काम हो जाता तो लगातार हम तेजस्वी यादव जी के घर पे ही रहते, लेकिन ये चीज सही नहीं है। बिल्कुल। जो चीज फैक्ट है, जो चीज सही है, वो चीज तो सही है। सचिवालय काम कर दिया है सारे हमारे काम, दोस्त लेकिन हमारे उनके मुख दोस्त से जब तक निकला सत्यम जी संयोजक सर, देखिए हमारे दोस्त एक हैं इम्बेसात आलम जी, लिख रहे हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारों भी अपनी जगह बदल देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो इस प्रकार के आप लोगों ने अपनी बातों को रखी, और कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सही भी है। ये हम लगातार अभ्यर्थियों के देखिए लिए जो डिप्रेशन जो में प्री जूझते हैं शेड्यूल मिला उनके था, लिए लक्ष्य को प्राप्त करने साप्ताहिक के लिए एक्सप्रेस एक और अच्छा पहल भी है। तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि साप्ताहिक एक्सप्रेस अर्थात तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये जा रहे हैं, शेड्यूल निकलवा दिए। तो हम कह देते हैं एक बात यहाँ से ओपनली कि सन्नी सौरभ सर जो थे दंडाधिकारी, क्राइम ब्रांच के जो दंडाधिकारी हैं, उन्होंने एक छोटा भाई को मानते हुए लगातार मेहनत किया था, उन्होंने ही शेड्यूल निकलवाया था। तो एक बात हम बता देते हैं, तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ना एक दिन नारा लगाए हैं और ना एक दिन कोई रणनीति बनाया है। रणनीति बनाया है कोषाध्यक्ष जी, प्रवक्ता जी, अनिश जी, तत्काल दिवाकर जी, विपू पाल जी। और इस चीज की अगर आपको व्याख्यान लेनी है और इस चीज की आप लोग को अगर सोच लेनी है तो आप लोग जाकर देसी बिहार से लेकर तमाम चैनल देख सकते हैं, जो मैं क्रिएटिव लाइफ पर चलिए दोनों देख सकते हैं। सत्यम जी, तो ये चीज के बारे में हम नहीं चाहते हैं कि आपके मुंह से ये सब बातें सुने, क्योंकि आप काम करने वाले लोगों में जाने जाते हैं, और ये सारी बात वह लोग बोलते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं उनके बारे में हमको चर्चा नहीं करना है, और अभ्यर्थी जानते हैं कि काम करने वाले कौन लोग होते हैं। मैं कमेंट ले रहा हूँ, उस कमेंट पर आप सभी को जो सवाल होगा उसको जवाब देना है। और चूंकि कल कैबिनेट बैठक हम लोग 100% पृष्ठ नहीं लेकिन 90% मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि नियमावली को लेकर के मुहर लगे, और यहाँ से मुहर लगने के बाद ये कैबिनेट 15 मुहर तारीख के जो है वो दिन राजभवन जाती है, और आ जाए। राजभवन में भी मुहर लगता है, और राजभवन में मुहर लगने के बाद शिक्षा विभाग के पास आती है। क्या ये सही है दीपांकर भाई? नहीं, नहीं, बिल्कुल हाँ, सही ये बात 15 तारीख बिल्कुल सही हो बात सके आप तो कह हम रहे भी हैं ऐसी नहीं इसका पुष्टिकरण करेंगे, और हो सके तो 15 तारीख के दिन हम जाकर 15 तारीख को आने वाली नियमावली को देख लेते हैं कि क्या सही है कि गलत है। तो देखिए ये बात कहा जा सकता है, लेकिन टोटली बात जो है ना झूठ है। जो अगर कहते हैं इधर उधर से कि हमको यहाँ से पता चलता वहां से चलता है, तो भैया कोई विधायक के यहाँ जाएगा, हम तेजस्वी यादव के यहाँ जाते हैं और लगातार जाकर सब कुछ पता करते हैं। जब पॉजिटिव न्यूज आता है तो बुला के रिस्पॉन्स लेते हैं, हर समय वो रिस्पॉन्स लेने का काम अच्छा, ठीक है। एक चीज और है सत्यम जी, दीपांकर भाई से हम जानना चाहेंगे बस 1 मिनट के लिए। देखिए, कुछ हमारे साथी हैं जो फोन कॉल हड़बड़ी में कर रहे हैं कि क्या बीसीए वाले को इस बार नहीं लिया जाएगा? ना लिया जाएगा, कहाँ तक ये वो लोग तो सच्चाई है स्किल्ड शिक्षक है। दीपांकर जी? देखिए वो लोग, हम इसके बारे में आज बात किए हैं, माननीय प्रमुख सचिव सर से हम बात किए हैं, दीपक सर से बात किए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए उन लोग तो स्किल्ड शिक्षक ऑलरेडी मैथमेटिक्स में उन लोग बीसीए वाले को ले लेंगे, बीटेक वाले को भी ले लेंगे, क्योंकि सब्सिडरी पेपर होता है। तो उनके बारे में चर्चा करना जरूरत ही नहीं है। यह तो एक तरह का नकारात्मक राजनीति हो गया। अब हम जाके जबरदस्ती नहीं ना दे देंगे कि मैथ ऑनर्स वाले जो मैथ ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं उनको 6 to 8 पे मैथ में लीजिए, ये तो फिर नेगेटिव चीज हो गया। बीसीए वाले छठे चरण में भी बहाल हुए थे, बीटेक वाले इसमें भी होंगे। तो नेगेटिव नकारात्मक सोच वाली बात नहीं करें, ये उचित रहेगी। और दूसरी चीज, ये सब छोटी छोटी चीज हरकत जो है वो बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्किल्ड शिक्षक है। जो बीटेक किए हैं, जो बीसीए किए हैं, वो तो अच्छा एजुकेशन लिए हैं। तो जो अच्छा एजुकेशन लिए हैं उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। और ये बात पॉइंट रखना ठीक है, अगला बार बोल रहे थे ये बात को भी रख देंगे, लेकिन ये बात हो रहा है, बिल्कुल इस इम्प्लीमेंटेशन बात को ऑलरेडी रखा हो जाए। चुका है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारा एक टीम, एक परिवार है पूरे बिहार के लिए, और इस परिवार में अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो ना वो एक परिवार के वो सदस्य, उनके जैसा कितने भी साथी दुखित होंगे। इसलिए बीसीए वाले जितने भी हमारे भाई हैं, इसको लेकर के आप लोग दुखित नहीं हुए। कल भर में आप लोगों का जो भी मामला है वो मैं इस प्लेटफॉर्म पर साफ कर दूंगा। और जो बात अभी हमारे संयोजक सत्यम बाबू ने बोले, यही बात हम दीपांकर भाई से जानना चाहेंगे। दीपांकर भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे बीसीए वाले के बारे में? क्योंकि बहुत फोन कॉल मुझे आ रहे हैं कि बीसीए वाले के भैया क्या इस बार रखा जाएगा या फिर बाहर किया जाएगा? दीपांकर भैया। छठ से लेकर के हमेशा बीसीए वालों की बहाली होती रही है। आपके मेरे संज्ञान में ही बहुत से लोग
बहाल हुए हैं, तो 7वें चरण में भी वो बहाल होंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। कहीं से भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बिहार और उसके जो सलाहकार हैं, वे खुद बीसीए के, तो आपको इस बात से मैं बता दूं कि कोर कमेटी के मेंबर जब बीसीए से, और जितना इम्पोर्टेंट वो है आप भी हैं, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ऐसा हो गया तो फिर हम लोग उसको तैयार रहते हैं। अरे ये क्वेश्चन ही नहीं है। बीसीए और बीटेक वाले तो स्किल्ड शिक्षक है ना, उन्होंने ज्यादा शोध किया है और वो बच्चे को नया इंडिया से, न्यू इंडिया से टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ेंगे। तो चाइल्ड सेंटर क्लास होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, तो वहां पर बीसीए और बीटेक को तो प्राथमिकता मिलना ही चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। और जितने सारे सदस्य देख रहे हैं उन लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, सीटेटेस के जो टेलीग्राम है, जो लोग छूटे हुए उन लोग जुड़िए, वहां पे एकदम ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता है। उपाध्यक्ष जी हैं मिकू पाल जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं दीपांकर गौरव जी। तो देखिए उनकी बातों को समझिए, और ये जो चैनल है 5 गो चैनल, इसी चैनल की बातों को भरोसा कीजिए, क्योंकि यही ऑथेंटिक न्यूज देगा। क्योंकि इन लोग जाते हैं सचिवालय और इन लोग से प्रतिदिन बात मेरी होती है। और जितने तमाम यूट्यूबर्स हैं उनके कथाकथित न्यूज के कारण, किसी कोई कहता है 17 तारीख को ये आ जाएगा, कोई बहुत सारा यूट्यूबर का आप देखे सुने, बहुत सारा आपको कॉल आया, फोन आया। तो ये सब कथाकथित बातों पर भरोसा हम नहीं करेंगे। और दूसरा चीज, जब तक हम आंख से देख नहीं लेते हैं तब तक हम किसी चीज को मानते नहीं। और लगातार जो नियम कानून हम लोग लगा रहे हैं, तरीका लगा रहे हैं, नोटिफिकेशन के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। साप्ताहिक एक्सप्रेस का कहना है और कुछ भी कहना, पॉजिटिव न्यूज कुछ नहीं है। हम बता देते हैं कि सारा कुछ बनकर चला गया है। अब जब तक कैबिनेट से नहीं पास होकर आएगा तब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो गौरव क्लियर ठाकुर बात जी है, का सुन एक लीजिए। चिट्ठी कर रहे हैं उनको मैं, उन्होंने लिखा है 2022 है और फाइनल है, लेकिन कॉलेज में मार्कशीट डेट 1 महीने का पास है, 7 फेज बता दूं एलिजिबल हैं, और इस में अरे ये भैया अपने से आप सीटेट पास नहीं किए हो क्या? अरे गजब छोटा छोटा क्वेश्चन करते हो यार। जब एलिजिबल हो सारा चीज, ये है जब बोल दिया कि जो आदमी एडमिशन ले लेगा उस सीटेट का एग्जाम दे सकता है, उसको अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो यार छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुम लगता है सर्टिफिकेट चोर है भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं करो। ऐसा ऐसा नहीं है। एक बार जाकर, नहीं जरूर निश्चित चीज है, वो रियलिटी जो है उस चीज को बताइए। चलिए इस दीपांकर भाई इस कथन को लिया जाए। सविता सिंह जी लिख रही है कि देखिए इनको पढ़िए मैसेज को और इनका स्पष्टीकरण कीजिए आप। सविता सिंह जी लिखती हैं, मिक्कू पाल सर रिक्वेस्ट है इसके लिए तो प्रधान सचिव एक लेटर भी निकाले थे ना। ये बताएं कि जिनका विवाह अदर स्टेट में हुआ है उनका इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा पिता या पति के नाम से। देखिए इस पर एक लेटर, और आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मायका बिहार में है तो आप बनेंगे और अपने पिता के आप आधार देंगे और साथ साथ हस्बैंड का भी आधार देंगे। आप एक बार आरटीपीसीआर पर आप जाएं प्रखंड कार्यालय में, वहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आप वहीं से अप्लाई कर दें। मिनिमम एज विवेक गुप्ता जी 18 साल ही रहेगी, मैं आपको बता दूं। विवेक गुप्ता जी मिनिमम एज 18 साल करने की जरूरत नहीं है, 18 रहे 19 रहे यही रहे जो पहले से चलता है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि आप हमारे जितने भी साथी हैं, हम आप लोगों से छल और धोखा और गलत न्यूज कभी नहीं दिखाएंगे, परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो। मेरे पास नहीं, न्यूज नहीं रहे, मैं लाइव ना आऊं, लेकिन जो ये चैनल है ये आप लोगों के लिए सटीक जानकारी के लिए और ना आपको सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी बोलूंगा। बस इतना कहूंगा कि आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि फोन कॉल से छुटकारा मिले और जितने भी साथी हैं एक साथ जरूर दिखे। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव जी, प्रदेश संयोजक हमारे सत्यम जी जुड़े हुए हैं। और आप लोगों को जो भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सवाल भी कर सकते हैं और सुझाव भी लिख सकते हैं। यकीन मानिए आपका सवाल और सुझाव दोनों का आंसर दिया जाएगा। जी आप लोग अपना कमेंट कीजिए। हम सब आपके प्यार और समर्थन के ऋणी हैं, और इतना आप लोग जो प्यार देते हैं और इतना सम्मान देते हैं उसकी जितनी तुलना है मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। पूरी टीम आपका आभारी है। और मैं ऐसे
करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं हमारी टीम पर, उन लोगों को छलना एक बहुत बड़ा पाप हमारी ये जहान में नहीं है कि बता करके और थोड़ा कर दें, उसकी रियलिटी पता चले तो एक गंदा जाए मन में, ये मन और हमारी पूरी टीम आप है और इसका ही यह परिणाम है कि आप करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना समर्थन। चलिए, तो अभी इस लाइव सेशन के ही पर हम समाप्त करने जा रहे हैं। समय का थोड़ा पाबंदी है, पर आप सभी का जो भी कमेंट रहा सबका जवाब दिया गया, और कल इस बात की पुष्टि करेंगे कि नियमावली अगर मोहर लग जाती है तो हम लोगों की 7वें चरण का विज्ञप्ति कब, कहाँ देर और क्या स्थिति है अभी वर्तमान की, और कल सारी चीजें से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अब इस लाइव सेशन को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारे और भी साथी हैं जो मतलब कुछ बात विचार हम लोग आपस में करेंगे कल को रणनीति को लेकर के। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े हैं, उनको भी नमस्कार अपना समय देने के लिए। और आप सभी जितने भी भाई हमें प्यार मोहब्बत देते हैं, सभी को शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार बंधन। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके लिए हम भी तरसते हैं कि आपके जो सवाल है उसको आंसर दें, परंतु फोन कॉल से हम परेशान हो जाते हैं। इस वजह से यूट्यूब ही हमारा एक ऐसा माध्यम है कि 1 घंटा या आधा घंटा का समय दे पाता हूँ, जिसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन इसमें हो जाता है। जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कहना चाहेंगे आप अंतिम समय में? आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और अभ्यर्थियों को सही जानकारी देने का एक माध्यम बनाया है, और आप ही का ये विशेष रिक्वेस्ट हम लोग कभी डिनाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी हितों की बात होती है। आज तबीयत खराब होने के बावजूद मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा कि मेरा कल पेपर भी है और दिन भर मैं आज 4 बजे फिर भी मुझे लाइव आना इसलिए पड़ा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, इसको दूर करना जरूरी है। और ये कन्फ्यूजन एक और ईडब्ल्यूएस को लेकर के लिख रहे हैं, तो आपका भी मेंटेन हो रहा है, फाइल आगे बढ़ी है, अंतिम मुहर अभी नहीं लगा है। तो मैं फिर से एक बार समर्थ कर दूं इन सारी चीजों को कि कल चूंकि बैठक है, जो लोग देर से जुड़े हैं इसको जान लें कि कैबिनेट विभाग स्तर से पूरी तैयारी, विभाग ने फाइल को बढ़ा दिया, कैबिनेट और कैबिनेट तक अंतिम मुहर लेने जाकर के ये नियमावली बाद हम लोग को विज्ञप्ति। धन्यवाद। ठीक है दीपांकर भैया, इस लाइव सेशन का हम लोग यही समाप्त करते हैं। अपने जो भी हमारे साथी हैं उनको नमस्कार, शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे जी।